क्या हो अगर किसी के दिमाग के सोर्स कोड को ही फिर से लिखा जा सके? अगर अपनी आदतों को बदलकर पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया जाए। विराट कोहली जैसे टॉप अचीवर्स ने सच कहूं तो ठीक यही किया है। और आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं कि यह होता कैसे है। तो चलिए उस एक पल में चलते हैं। वो एक एहसास जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुबह शीशे के सामने खड़ा एक इंसान जिसे खुद के अक्स से ही घिन आ गई। देखिए, ये कहानी सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, ये उस लड़ाई की कहानी है जो हम सब कहीं ना कहीं लड़ते हैं। और यह लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि असल में हम अपने ही खिलाफ लड़ रहे होते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक ऑटो पायलट पर चलता है और सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति के दम पर इसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि 35 साल की उम्र तक हम जो कुछ भी हैं, हमारी पहचान का 95% हिस्सा हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस प्रोग्राम बन चुका होता है। हमारी आदतें, हमारे इमोशनल रिएक्शंस, सब कुछ। तो होता ये है कि हमारा 5% सचेत मन चाहता है कि हम हेल्दी रहें, खुश रहें, कुछ नया सीखें, लेकिन हमारा 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम अपनी पुरानी आदतों और नेगेटिव इमोशंस पर अड़ा रहता है। और यही वजह है कि कल से बदल जाऊंगा वादा कभी पूरा नहीं हो पाता। हम हर रोज अपने 95% हिस्से से लड़ने की कोशिश करते हैं और हर रोज बुरी तरह हार जाते हैं। तो अगर लड़ना कोई हल नहीं है तो फिर क्या है? चलिए एक नए नजरिए को देखते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब दुश्मन आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो और हारना तय हो, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान लेनी चाहिए? नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? हल है लड़ना बंद करो और रीप्रोग्रामिंग शुरू करो। जी हाँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जंग करने के बजाय उसके सॉफ्टवेयर को ही बदल दो, उसे अपना दोस्त बना लो, दुश्मन नहीं। तो ये रीप्रोग्रामिंग होती कैसे है? इसके लिए एक मजबूत नींव बनानी होगी। चलिए उन 3 कदमों को समझते हैं जो किसी के भी दिमाग का नया सोर्स कोड तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है बिलीव, यानी अपने मन को कन्विंस करना। दूसरा है फील, यानी अपने शरीर को उस नई हकीकत के इमोशन से जोड़ना। और तीसरा है एक्ट, जिससे नए बिहेवियर्स आखिरकार आपकी आदत बन जाते हैं नेचुरली। और ये सब होता है कंडीशनिंग के जरिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब एक ही बात को बार 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 दोहराया जाता है तो दिमाग उसे सच मान लेता है। वही बात है ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। हमारा दिमाग तो ऐसे न जाने कितने झूठों को सच मानकर बैठा है। और यहीं से हमें बदलाव की सबसे जरूरी कड़ी मिलती है। देखिए, दिमाग की भाषा है विचार यानी थॉट्स, और शरीर की भाषा है भावनाएं यानी फीलिंग्स। जब तक दिमाग और शरीर यानी विचार और भावनाएं एक सुर में बात नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बदलाव मुमकिन ही नहीं है। ओके, तो थ्योरी काफी हो गई। ये तो समझ आ गया कि क्या करना है और क्यों करना है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस कोड को असलियत में लिखा कैसे जाए। इसका जवाब शुरू होता है हमारे शब्दों से। ब्रूस ली ने एक कमाल की बात कही थी, मजाक में भी अपने बारे में बुरा मत बोलो। आपके शरीर को फर्क नहीं पता, आपके शब्द ऊर्जा हैं और जादू करते हैं। तो सबसे पहला टूल है हमारी अपनी सेल्फ टॉक। सबसे पहले अपनी अंदरूनी बातचीत को, अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट को बदलना होगा। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, नहीं, बल्कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, नहीं, मैं एक जीनियस हूँ। मतलब अपने दिमाग को एक नई बेहतर स्क्रिप्ट देनी होगी। और इस नए कोड को दिमाग में पक्का करने के लिए इसे एक रिचुअल बना लीजिए। रोज 10-15 मिनट निकालकर इसे लिखिए। इसे पूरे विश्वास के साथ जोर से बोलिए। विजुअलाइज कीजिए कि वो इंसान बन चुके हैं। और सबसे जरूरी, उस विजन के साथ एक मजबूत पॉजिटिव भावना को जोड़िए, उसे महसूस कीजिए। और जब ऐसा किया जाता है ना, तब जादू होता है। अंदरूनी कोड बाहरी हकीकत में बदलने लगता है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये कैसा दिखता है। विराट कोहली मैच से पहले अपने मन में इतनी सफाई से गेंदबाजों की धुनाई करते थे कि जब वो असल में पिच पर उतरते थे तो उनके शरीर को पहले से ही पता होता था कि क्या करना है। दिमाग ने शरीर को पहले ही ट्रेन कर दिया था। और इसका नतीजा, अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने के बाद आज विराट कोहली के नाम 81 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जिंदा सबूत है कि अंदरूनी बदलाव से क्या हासिल किया जा सकता है।
तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। छोटे छोटे लगातार एक्शन लिए जाते हैं। ये एक्शन दिमाग को सबूत देते हैं कि हाँ, ये नई बातें सच है, और इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है जो और बड़े एक्शन लेने के लिए फ्यूल देता है। और देखिए, ये सिर्फ वर्ल्ड क्लास एथलीटों के लिए नहीं है। सोर्स वीडियो बनाने वाले ने खुद पर इसे आजमाया। वो सुबह 8 बजे उठते थे, लेकिन खुद को बार बार ये यकीन दिलाकर कि उनकी नई हकीकत सुबह 5:30 बजे उठना है, वो आसानी से ऐसा करने लगे। सोच कर देखिए, अगर विराट कोहली 8 शतकों के बाद खुद को यकीन दिला सकते थे कि वो दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं, अगर कोई सुबह 8 बजे से 5:30 बजे उठना शुरू कर सकता है, तो अब सवाल ये उठता है, नया कोड क्या होगा?